देखिए, राधा रानी की शक्ति आप मत पूछिए कि राधा रानी क्या है, क्या तत्व है। उनके विषय में कुछ भी बोलना ना हमारी कोई हैसियत औकात नहीं है अपने आप में। जहाँ पर कोटिक रूप धरे नंद नंदन तऊ न पायो पार, श्री कृष्ण पर ब्रह्म सुप्रीम पावर, जिनके चरणों की धूलि को, पदरज को वेद की ऋचाएं ढूंढ रही हैं, वे श्री कृष्ण ऐसे पर ब्रह्म होकर राधा रानी के चरणों की धूल की सेवा करते हैं। तो हम सरीखा पामर पथिक अधम प्राणी क्या उनकी महिमा का बखान करेगा। किंतु उनका नाम, उनकी लीलाओं में से एक किंचित बिंदु का भी अणुमात्र लेकर हम एक छोटा सा एक घटनाक्रम आपको बताते हैं। आपको हंसी आएगी कि राधा रानी की शक्ति क्या है। देखिए कि राधा रानी है कैसी। हमारी किशोरी, हमारी राधा रानी भी बड़ी ही मनमौजी हैं, वो भी बड़ा खिलवाड़ करती हैं। तो देखिए बड़ी विनोदिनी हैं, कैसे मजाक करती हैं। देखिए कंस जो था ना, कंस, और ये सत्य घटना है। तो कंस जो था उसको सारा संसार जानता है, और आप भी सुनते ही आए हैं सदा से कि कंस जो है सदा श्री कृष्ण को जब से जन्म लिया तब से लेकर मारने के प्रयत्न करता था। ऐसा कौन है जो जन्म ना ले अपना शत्रु, उससे पूर्व ही उसको मारने के प्रयत्न में लग जाए। बताइए, श्री कृष्ण 8 वर्ष बाद 8वें गर्भ से जन्म लेने वाले हैं, किंतु वह पिछले 6 बच्चों की हत्या कर देता है। 7वें बलराम जी थे, वो संकर्षण करके, आकर्षण करके योगमाया ले गई। श्री कृष्ण 8वें आए। इतना बड़ा शत्रु। तो उसने पूतना, अरिष्टासुर, व्योमासुर, प्रलंबासुर, तृणावर्त, बकासुर, शकटासुर सब भेजे, आपको पता ही है। तो एक दिन, अब देवर्षि नारद का तो आप जानते ही हैं कि वे कुछ ना कुछ हरकतें औटपाई करते ही रहते हैं, उनसे तो बैठा नहीं रहा जाता। तो परम वंदनीय हमारे ब्रह्मर्षि देवर्षि नारद एक बार कंस की सभा में, मथुरा में, उसके पास गए। तो कंस ने पूजा वगैरह की उनकी और बैठाया उनको। तो बैठाने के बाद कहा कि बड़ा चिंता में हूँ देवर्षि, आप कोई उपाय बताइए। तो कहते हैं क्या चिंता है। तो कहते हैं कि इस नंद के छोरे को, इस लड़के को तो मैं मार ही नहीं पा रहा, ये पता नहीं बालक है कि क्या है, ये बड़ी मुसीबत है। जिन जिन को भेजता हूँ सबका सफाया कर देता है। तो नारद जी ने कहा एक उपाय मैं बता सकता हूँ कि देवर्षि आपका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे, आप हमें वह उपाय बताइए। कि आप कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे, अभी दिखा देंगे आपको करके। तो देखिए बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना आपको, छोटा सा काम है। क्या क्या? तो नारद जी ने आकर उससे मथुरा में कहा कि बृहत्सानु है ना, बरसाना, ये पुराणों में, हमारे शास्त्रों में बरसाने का नाम, प्राचीन नाम बृहत्सानु है। तो वहाँ पर बरसाने में वृषभानु गोप हैं, उनकी एक कन्या है, उनके यहाँ भी एक कन्या का जन्म हुआ है। और श्री कृष्ण तो वहाँ पर हैं, किंतु उनकी शक्ति वहाँ पर है। तो उस शक्ति को जब तक वह जीवित रहेगी, कृष्ण का तुम बाल बांका नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो श्री कृष्ण की शक्ति को समाप्त करो। जब वह शक्ति स्वरूपिणी बालिका जब तक जीवित है, तब तक कृष्ण का कुछ भी नहीं कर सकते तुम, ये जान लो। बस सुना और हर्ष में भरकर फूला नहीं समाया और स्वयं ही बरसाना चल दिया। किसी को नहीं भेजा, स्वयं चल दिया कि हम ही मारेंगे उसको। तो एक बार जब प्रथम बार गया, तब राधा रानी गोद में ही थी। वहाँ जाकर बोला कि वह वृषभानु राय जी की कन्या राधा के दर्शनार्थ आया है और हम उस दिव्य कन्या के दर्शन करना चाहते हैं। देवर्षि नारद ने बताया कि वे, पद्म पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि देवर्षि नारद बरसाने गए थे, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी राधा को परम तत्व जानकर स्तुति की है। तो उसने बताया, तो सब जानते ही थे कि हाँ कुछ दिन पूर्व नारद जी आए थे। तो सबको विश्वास हो गया कि उन्हीं का भेजा हुआ आया होगा दर्शन करने, कि मथुराधिपति आए हैं, पधारे हैं, इनको अभी, इनको कौन इनकार कर सकता था, राजा हैं। तो सभी प्रसन्नता से खिल उठे कि इतने बड़े राजा हमारी वृषभानु नंदिनी के दर्शन करने के लिए आए हैं। और पता किसी को कुछ था नहीं कि आया क्यों है, निकम्मा। खैर, राधा जी को लाकर पालने में राधा जी हमारी छोटी सी किशोरी लाडली खेल रही थी, तो कंस की गोद में लाकर दे दिया। तो जैसे ही राधा गोद में आई, तो उनका अवर्णनीय तेज, अपूर्व तेज, शोभा राशि, उसकी ऐसी आंखें चौंधी आईं कि वह मुख पर, छोटी सी बालिका राधा के दर्शन करके उनके मुख पर दृष्टि नहीं डाल सका, नजर ही नहीं ठहरी, चकाचौंध रह गई आंखें। सोचा कि जैसे जेल में योगमाया रूपी कन्या को फेंका था,
कन्या थी ना योग माया जो जन्मी थी जन्माष्टमी की रात्रि, उसी बालिका की तरह सोचा कि इसको हाथ में ले रखा है, इसको भी उसी कन्या की तरह फेंक चलाऊं, उठाकर फेंक दूं उसे भी फेंक दूं। तो जैसे ही राधा बालिका का इसने चरण पकड़ा कि बाद में मेरा ये सब क्या कर लेंगे बरसाने वाले, इसको कैसे भी मौका पाकर फेंक देता हूं। तो जैसे ही चरण पकड़ा तो राधा रानी बालिका गोद में मुस्कुराई और तनिक सा उन्होंने बस पांव झटका, गोद ही में थी उसकी कंस की, और पांव झटका। पांव जो ही झटका बस कंस पछाड़े खाता हुआ महल से बाहर आंगन में जाकर गिरा। आंगन में गिरा औंधे मुंह। खैर जैसे तैसे वह लड़खड़ाता हुआ रथ पर जाकर बैठा संभल कर थोड़ा बहुत, और मथुरा वापस लौट आया। और फिर देवर्षि नारद के लिए दुर्भावना करे सो अलग करे कि बेड़ा गर्क हो इस नारद का, आकर मुझे चिंता की नगरी में भेज दिया। ये भी विनोदी है, अब की आए तो सही इनकी खबर लूँगा। तो फिर कई वर्षों बाद ये फिर से आया बरसाने, फिर से आया। अब राधा कुछ कुमारी हो चुकी थी, थोड़ी बड़ी हो गई थी, 9-10 वर्ष की हो गई थी। तब राधा रानी की सखियों ने ही उसे जाकर पकड़ लिया। ये कथा हमारे अन्य ग्रंथों में भी आती है कि पौर्णमासी जी की कथा है। पौर्णमासी जी योग माया का अवतार हैं। तो पकड़ लिया उन्होंने। अब पकड़ लिया सखियों ने, राधा रानी तो बैठी हुई एक जगह पर गोष्ठ में, तो पकड़ लिया। और स्त्रियों के जो वस्त्राभूषण अलंकार, लहंगा, निचोल, चोली, ये सब होते हैं ना, ये सब पहनाकर पूरा स्त्री श्रृंगार उसको सजा दिया और खूब नृत्य कराया। इतना नचाया कंस को, और वह नाचे सो नाचे। सखियों ने ये सब, ललिता, विशाखा, इन सब सखियों ने। और बहुत महीनों तक, 1 आध 2 4 दिन नहीं, कई महीनों तक कंस का कोई पता ही नहीं। मथुरा में सब जगह जहाँ जहाँ जान पहचान थी राजाओं के यहाँ, वहाँ पूछा कि कहीं मित्रता के नाते राजाओं के यहाँ तो जाकर नहीं रहने लगे, किंतु कंस वहाँ हो तब तो पता चले। और वो तो बरसाने में स्त्री बना हुआ नाच रहा है इशारों पर राधा रानी की सखियों के। तो इस प्रकार से खूब नाचा और बहुत महीनों तक नचाया। राधा रानी की सखियों ने इससे कई दिनों तक, महीनों तक झाड़ू भी लगवाई, पूरे बरसाने में झाड़ू लगवाएं, और गऊओं की गौशाला की देखरेख, गोबर गीला ये सब उठवाना, सर के ऊपर तसला धर धर कर फेंकवाएं और कंडे पतवाएं इससे कि थापो और इसको फेंक कर आओ गोबर को। तो उधर मथुरा में इतने वर्षों तक कंस की कोई खबर भनक नहीं। तो इस प्रकार से कंस का इतना बुरा हाल हुआ, अंत में वह एक दिन चरणों में पड़ गया। इतना मोहित हो गया, उसको होश ही नहीं रहा कि मैं हूं कौन। तो कई दिन हो गए, तब जाकर जब श्री कृष्ण के द्वारा इसके वध का समय आया तो देवर्षि नारद ने ही आकर एकांत में कहा कि ऐसा है कि हे महाभाव स्वरूपिणी, हे राधा रानी, भगवान श्री हरि के हाथों से ही इसकी मृत्यु लिखी है। अब आप इसे यहाँ पर पकड़े रहेंगी तो भगवान का कार्य कैसे पूर्ण होगा। आप ऐसा कीजिए, इसे अब छोड़िए, इसे भेजिए, इसके बंधन मुक्त करके इसे छोड़कर। तब राधा रानी ने इससे कहा, ए इधर सुन, अरे इधर आ। अब ये आया मटकता हुआ। तो कहते हैं हाँ किशोरी जी। कह रहे हैं कि किशोरी की बच्ची, अब तू ऐसा कर, यहाँ से कूच कर जहाँ से तू आई है, तेरा नाम गाँव क्या है। तो कहते हैं कि मैं तो भूल गई, मुझे पता ही नहीं, मैं तो यहीं की हूँ। कह रही यहीं की नहीं है तू, अब तू ऐसा कर, जहाँ से गांव से आई है वहीं चली जा। और अपनी सखियों से उन्होंने कहा कि ऐसा करो, सुनो, इसके वस्त्र वगैरह सब ले लो और इसे बना दो वही जो ये थी, है ना। तो वह अपने रूप में आया। फिर जब उसको स्मृति प्राप्त हुई, फिर उसे स्मरण आया कि अरे वह नंद का छोरा अभी तक जीवित है। फिर रथ पर चढ़ा और भागा वहाँ से, फिर मथुरा आ गया। उसके कुछ दिन बाद श्री कृष्ण को बुलाने के लिए, मथुरा लिवाने के लिए अक्रूर जी को भेजा है, और तब भगवान ने जाकर उसका जो है उसे सद्गति इत्यादि प्रदान की है। तो ऐसी विनोदिनी है राधा रानी। तो राधा रानी तो परम तत्व हैं, उनके विषय में कोई क्या कहे। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बरसाने वारी की।